चलिए बच्चों देखते हैं क्लास 12 का मैथ मतलब हम पढ़ाए थे अभी, उसी का कुछ सवाल है, इसको हम देख लेते हैं और करते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर एक है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी डी ए। अब देख लेते हैं कि इन दोनों को बीच में क्या लगा है, प्लस ए का भी ए है, ए का भी ए है, तो दोनों अवयव को हम कैसे जोड़ते हैं ये देख लेते हैं। तो हम एक वीडियो में बता चुके हैं भाई कि अवयव को कैसे जोड़ते हैं, इसको भी वैसे उसी तरह से करना है। देखिए ए तो ए दोनों जुटेगा आपस में तो कितना होगा 2a, पहला में जुटेगा तो दूसरा में जुटेगा, तो बी कितना हो जाएगा 2b। ठीक, अब देखिए ये माइनस का बी ये प्लस का बी, तो माइनस बी प्लस बी का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये प्लस का ए तो कितना हो जाएगा भाई 2a। ठीक है, ये इसका क्या हुआ आंसर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यह है 2ab, यह है 2bc, ये माइनस का 2ac माइनस 2ab। देखिए इसको कैसे आपस में जोड़ेंगे, तो पहला बताए थे कि पहला वाला पद पहला में जुटेगा, अब पहला वाला पद दूसरा वाला पद दूसरा का में जुटेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम जोड़ते हैं। आइए तो सबसे पहले लिखेंगे हल यहाँ से, तो ए वाला पद को हम इसमें जोड़ेंगे भाई, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे 2ab। ठीक, ए लगाइए चाहे मत लगाइए, रहने दीजिए, मतलब ए वाला पद को हम इसमें जोड़ दिए, अब ए वाला पद को इसमें जोड़ेंगे, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, और ए वाला पद इसमें जुटेगा, लेकिन परंतु क्या होगा ये माइनस तो घटेगा, अतः कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या कर लेते हैं माइनस 2ac। ठीक है, अब इसमें से ए वाला घटा लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप लोग देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, तो इसको मैं इतना को मैं लिख सकता हूं भाई, आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल वर्ग, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप देखिए सेम यही है कि नहीं है यहाँ पे, तो इतना चीज को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल ऑफ वर्ग, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे a प्लस बी था, अब यहाँ पे क्या है b प्लस सी, तो मैं इतना पार्ट को लिख सकता हूँ b प्लस सी का होल ऑफ वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल वर्ग का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए पहले तो प्लस से फिर क्या है माइनस, तो ये माइनस का फॉर्मूला है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a इसको b, मतलब इसको लिख लूंगा a माइनस सी का होल ऑफ वर्ग। इसी प्रकार से इसी को भी लिख लेंगे, a हो जाएगा a माइनस बी का होल ऑफ वर्ग। a रहा, इसको हटा दे रहे हैं, a रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 क्वेश्चन कौन सा है भाई, ये है 3 नंबर क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अभी फिर बीच में प्लस है, फिर है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। ठीक, जोड़ते हैं, उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे।
मतलब हम कह सकते हैं ये पहला अवयव में जुटेगा, दूसरा अवयव दूसरा में, उसी प्रकार से ये तीसरा अवयव तीसरा में और चौथा अवयव चौथा में, उसी प्रकार से जोड़ लेते हैं। मतलब भाई कह सकते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस ये जुटेगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, जब ए वाला पद इसमें जुट गया, इसी प्रकार से दूसरा पद दूसरा वाले में जोड़ेंगे भाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। ठीक, अब तीसरा वाला अवयव तीसरा में जुटेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। तो ए वाला अवयव इसमें जुटेगा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो जानते होंगे आप लोग, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है भाई, 1 होता है ना। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर कितना, 1, या कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा, 1। दोनों बात क्या है, एक ही है, या तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर कह लो, चाहे इसको ये कह लो, दोनों बात एक ही है। दोनों का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं इतना का मान कितना होगा, इतना का मान 1, इसका ये भी है, इसका भी मान कितना होगा 1, इसका भी मान कितना होगा 1, इसका भी मान कितना होगा 1। अतः हम कह सकते हैं ये इसका आंसर जो है प्रश्न का कितना आया, 1 1 1। ठीक, ये इसका था उत्तर। आप लोगों को समझ में आता होगा भाई। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। 4 नंबर है -4 -1 4 -6 8 और क्या है 5 16 2 8 5। ठीक, बीच में प्लस, यह है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ठीक, अब आइए इसी प्रकार से कर लेते हैं। ठीक, पहला पद में जुटेगा तो कैसे जोड़ेंगे भाई, यहाँ पे -1 है, ये +12 है, तो 12 में से 1 घटेगा ना, तो कितना बचेगा 11। 7 और 4 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 7 4 11। अब बताइए ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है, तो ये -6 + 6 का हो जाएगा, घट कर हो जाएगा 0। ये प्लस में 8 है, ये भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे 8 8 कितना होगा भाई 16 होगा। 5 में क्या जुटेगा 0, मतलब क्या होगा 5। 16 में कितना जुटेगा 5, तो 16 5 कितना होगा 21। अब ये 2 और 3 कितना होगा 5, 8 2 कितना होगा 10, 5 4 कितना होगा 9। देखिए इसको हम ये रहा आंसर। ठीक है, ऐसे करते हैं इस प्रश्न को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवयव का परिवर्त अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, परिवर्त अवयव कैसे निकालते हैं, आज वो सीखने वाले हैं। चलिए देखिए आप लोग के सामने एक क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए, मतलब परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले भाई जो क्वेश्चन दिया है, आप लोग को 3 क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मतलब 3 प्रश्न लिए हैं, 3 प्रश्न में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अवयवों का परिवर्त निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, मतलब प्रश्न नंबर 1 लेते हैं और बताते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, देखिए जो सवाल दिया है सबसे पहले उसको हम क्या मान लेंगे, ए बराबर मान लेंगे। यानी कि हम मान लेते हैं कि ए बराबर कितना 5 1/2 और कितना है -1। अब इसको हमको क्या करना है, परिवर्त करना है, मतलब परिवर्त अवयव में ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम मान लिए ए, तो इसका यही हम परिवर्त निकालेंगे, यही इसका हम परिवर्त अवयव निकालेंगे। तो ए को क्या लिखेंगे, ए को
ए का परिवर्त क्या होता है ए डैश, ए का परिवर्त अवयव क्या होता है ए डैश। और ये जो पंक्ति में देखिए ये कौन सी में लिखा गया है स्तंभ में लिखा गया है, तो स्तंभ वाला चीज को किस में लिख देंगे पंक्ति में, और जो पंक्ति में रहेगा उसको कौन सी में कर देंगे स्तंभ में। यही क्या होता है परिवर्त अवयव होता है। मतलब कहने का है ये स्तंभ में लिखा गया है, इसको मैं किस में कर दूंगा पंक्ति में। बस इतने काम करना है। तो क्या लिखेंगे भाई 5 1/2 और -1। देखिए किसमें था स्तंभ में था, हो गया किस में गया पंक्ति में। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही हुआ परिवर्त अवयव। ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई दूसरा है यहाँ पे, इसको भी लिख लेंगे कि माना a इजकल टू 1 -1 2 3। ठीक a का मान हो गया, ये निकालेंगे परिवर्त अवयव। तो a को क्या कहेंगे, तो a को कहेंगे a डैश। क्या कहेंगे a डैश भाई, a को कहेंगे a डैश। अब देखिए ये चीज कौन चीज में है पंक्ति में है, तो इसको हम कौन सी में लिखेंगे स्तंभ में। का मतलब 1 -1, ये भी पंक्ति में है, इसको भी किस में लिख देंगे स्तंभ में लिख देंगे 2 3। यही हम क्या हो गया परिवर्त अवयव। लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे भाई डैश। बस एक क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से बस करना है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भाई, 3 क्वेश्चन है। a बराबर -1 5 6 √ में 3 5 6, इसके बाद 2 3 -1। देखिए इसका भी क्या निकालना है, इसको भी हमको मतलब ज्ञात करना है परिवर्त अवयव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो ए को लिखेंगे a डैश। का लिखेंगे a डैश। तो हम कह लेते हैं भाई एक को a डैश। बस ए का परिवर्त अवयव का होगा a डैश, और इसका परिवर्त अवयव का होगा अब हम निकालने जा रहे हैं। देखिए ये पंक्ति में है, इसके को कौन सी में लिख देंगे भाई स्तंभ में लिख देंगे। मतलब -1 5 6, फिर इसके बाद √ में 3 5 6, इसके बाद 2 3 -1। ठीक ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ a डैश का मान मतलब परिवर्त अवयव। हालांकि आप लोग को बाबा समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये इसका क्या हो गया आंसर। इसी तरह निकालते हैं परिवर्त अवयव। इट्स ओके। चलिए ओके बाय बाय।